इसी तरह से अगर कहीं ज़्यादा पाप होगा, ज़्यादा भ्रष्टाचार होगा, जहाँ कहीं पर ज़्यादा अपराध होंगे, तो वहाँ अवश्य उन कुरीतियों से एक दुष्परिणाम पैदा होने वाला कोई शक्ति उत्पन्न होगा, जिससे चारों ओर तबाही आएंगे। इसलिए सबको अच्छा बन जाना चाहिए। ये लोग अच्छा कब बनेंगे, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग अच्छा कब बनेंगे, कब ये लोग सच्चाई पर आ जाएंगे और कब एक दूसरे को लोग मदद करने लगेंगे। काश सब लोग अच्छा बन जाते और सब लोग कर्मकांड को समझते और सब लोग अपने जीवन की मोल को समझते। पता नहीं क्या होगा। हे प्रभु, हे देवाधिदेव महादेव, हे महाशक्ति, हे महामाया दुर्गा, तुम ही कुछ करो, सबको अच्छा बनाओ ताकि उनका परिवार खुशहाल हो और समाज में अच्छाई आए। तुम ही कुछ करो। मुझे पूरा विश्वास है कि अवश्य कुछ न कुछ संसार में होगा ताकि सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि प्रकृति अगर कुछ करती है ना, तो अवश्य उसके पीछे का कोई ना कोई राज रहस्य होता है, कोई अच्छाई छुपा हुआ होता है। सूर्य अगर अस्त होता है तो उदय होता है, हर अस्त के बाद उदय होता है। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं उस विधाता के द्वारा भेजा गया हूँ। मैं धर्म रक्षक, मैं सबका रक्षक बन के आया हूँ। मैं कानून का पालन कराने वाला हूँ और कानून को मानने वाला हूँ और कानून का पुजारी भी। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि कोई गलत कार्य करे या उसको कोई क्षति पहुँच जाए। इसलिए हे कुदरत, हे विधाता, हे इस संसार को संचालन करने वाले, समस्त जगत को चलाने वाले, आप कुछ न कुछ करो जिससे सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए और सब लोग को दंडित भी मिले जो लोग गलत कार्य करते हों, और चारों ओर अच्छी सरकार हो, अच्छे अधिकारी हो, अच्छे थाना प्रभारी हो, अच्छा एसएचओ हो और अच्छा मुख्यमंत्री, अच्छा आपको मैं बता दूं प्रधानमंत्री, अच्छा गृह मंत्री और चारों ओर अच्छा अच्छा हो, ताकि सबका समस्या सुना जाए। मैं तंग हो जाता हूँ, कभी कोई अपनी पीड़ा, कभी कोई अपनी पीड़ा मुझे बताते हैं। मैं अखबारों में छापते तंग हो गया हूँ। समझ में नहीं आता कि मैं कैसे इन लोगों का समस्या का निदान करूँ। उधर जब फोन करता हूँ तो वो कहते हैं कि मुझे पैसे दो, उधर करता हूँ मुझे पैसे दो। सब लोग को पैसे की भूख है क्या? मरने के बाद पैसे अपने साथ ले जाएंगे क्या? छी, शर्म आना चाहिए इन लोगों को। लोग तो मरते हैं तो उनका कपड़ा उपड़ा भी धरती पे ही रह जाता है। मैंने तो श्मशानों में कई दिन जाके देखा है कि लोग जो है ना, अपने शरीर को भी साथ नहीं ले जाते हैं। उनका शरीर यहीं जल जाता है और उनका आत्मा चला जाता है। तो फिर ये धन कमाने की ऐसा चाह क्यों? इससे उनको क्या मिलता है? जीवन जीने के लिए, परिवरिश करने के लिए अच्छा आदमी बन के भी वो गुजर बसर कर सकते हैं। कमाने खाने के लिए तो बहुत व्यवसाय हैं। तो फिर ये माफियागिरी क्यों, ये दलाली क्यों, एक दूसरे को ठगते क्यों है ये लोग? जब सब कुछ यही छोड़ के जाना है तो फिर ये पाप कर्म क्यों? इन लोगों को अच्छा बनना ही पड़ेगा, बनना ही पड़ेगा इन लोगों को। अच्छा बनना ही पड़ेगा इन लोगों को, अच्छा बनना ही पड़ेगा। अगर ये लोग अच्छा नहीं बने तो कुदरत अवश्य निर्णायक फैसला करेंगे और अवश्य इन लोगों को अच्छा बनना ही पड़ेगा। उन लोगों से भी, और खास करके उन लड़कियों से जो झूठ मूठ का गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बना करके एक दूसरे को ठगते हैं। नफरत करता हूं मैं। मुख में राम बगल में चूड़ी, एक तरफ कोई और दूसरी तरफ कोई और करते हैं। उन लोगों के इस कुरीति से देखिएगा महाशक्ति, इस पृथ्वी पर उन लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा। मैं जानता हूँ इन सभी कुरीतियों से अवश्य कोई ना कोई प्रकृति आपदा आ जाएगा। मैं क्या करूँ महाशक्ति, मैं क्या कर सकता हूँ? आप सभी देवता क्या कर सकते हैं? कुछ न कुछ अवश्य होगा इस पृथ्वी पर। सब बात हो गए, किसी को न अपना चिंता है, नहीं आपका चिंता है, और न ही इस संसार में धर्म, नीति और नियम और कानून का चिंता है। सब अपने अपने को लगे हुए हैं। कोई उसको ठग रहा है, कोई उसको ठग रहा है। हर कोई एक दूसरे को ठगने पर लगा हुआ है। ना कोई माता का मोल है, ना कोई पिता का मोल है, न भाई का मोल है, न भाई बहन का मोल है। रिश्तों का तो कोई मर्यादा ही नहीं रहा। पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम नहीं कर रहे हैं, प्रेमी प्रेमिका भी एक दूसरे को ठग रहे हैं।
गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का चक्कर देखिए। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को बुला करके उसको अपने दोस्तों में परोस करके गैंगरेप करवा रहे हैं। जी सर मारा चाहिए उनको। आप क्या होगा बेटी, कैसे क्या करोगे तुम, क्या करोगे अब तो चारों ओर अधर्म ही अधर्म हो गया है कि मेरा बेटा बेटी पढ़ने जा रहे हैं। बाबा समझते हैं कि वो लोग पढ़ने में दिमाग बढ़ रहे हैं, लेकिन वो लोग जी इतना बड़ा बड़ा मोबाइल नहीं देते हैं, छुटका कभी उसको पता नहीं क्या करते रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्या मिलता है उससे? भाई वो बर्बाद हो रहे हैं, पूरा हो रहा है उनका हर नीति बेकुरान सबका उल्लंघन कर रहे हैं। ये तो अच्छा नहीं, कैसे सुधरेंगे वो लोग? बहुत कुपात्रता फैल गया है पृथ्वी पर। मैं कितना बचाऊंगा, पुलिस कितना बचाएगी, सरकार कितना बचाएगी, माँ बाप कितना बचाएंगे, और गार्जियन सबको धोखा दे रहे हैं। ये लोग उन लोगों को धोखा नहीं दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये लोग इनकी जो करनी है उनके लिए काल बन जाएंगे और बढ़ ही रहे इनके लिए काल। बहुत हो गया, कुछ समझ में नहीं आता ये लोग कैसे सुधरेंगे। बहुत अन्याय कर रहे हैं, खुद पे अन्याय कर रहे हैं। समय पर इन लोगों को पति मिलेंगे, इन लोगों का सब कुछ मिलेगा, तो फिर ये ऐसा क्यों करते हैं? इतनी जल्दबाजी क्यों, ये ऐसा नाम क्यों? विधाता ने सबका नियम तय किया है, नियम जब भंग करेंगे तो दुख तो झेलना ही पड़ेगा। ये लोग अपना दिमाग चला रहे हैं तो विधाता भी अपना दिमाग अवश्य चलाएंगे। इनके कारण, इनके कुपात्रता के कारण विधाता अपना नियम नीति नहीं बदलेंगे। इनको विधाता का नियम और नीति का पालन करना होगा, अन्यथा इन लोगों का दुख सदा रहेगा। ये लोग बचने नहीं जा रहे हैं, अवश्य कोई ना कोई प्रकोप होगा। हेलो, अच्छा, ओह, अच्छा, इसका मतलब कि पूरे देश में चारों लॉकडाउन। अच्छा, ठीक है। तो कोरोना से भयावह क्षति हो रहा है ना? हाँ हाँ, अच्छा, सभी जगहों पे लॉकडाउन। चरम पर, और तुम चाहती हो कि चारों ओर शांति स्थापित हो, अच्छाई आए, सच्चाई आए, सत्यता आए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम अपने कर्तव्य पथ पर सदा आगे बढ़ते रहेंगे और एक एक माफियाओं को, एक एक मवालियों को मैं बख्शूंगा नहीं। देखती रहना और बता लफंगे कहाँ क्या हाल है भैया? अच्छे हैं ना आप? हाँ अच्छा है। दो चार तो खबर छापे हैं, बहुत बड़ा बड़ा मामला सब आ गया समाज में। हाँ वो कोरोना को लेकर के, तो कोरोना बहुत बढ़ता जा रहा है। हाँ सरकार है कि लॉकडाउन लगाने जा रही है, तो इसमें जो है सो आवश्यक सेवाओं का जो दुकान है वो सुने हैं खुलेगा, जैसे दवा का, किराना, ये सब खुलेगा। लेकिन अब लोग कैसे बचेगा? मास्क पहनना होगा, मास्क पहनना होगा, उसके पास दूरी बना के रखना होगा, हाँ, और दस्ताना उस्ताना भी रखना होगा, ये सब करना होगा। और सब ठीक है ना? ठीक है भाई, देखिए हम भी दो चार ठो खबर देख लेते हैं, इधर बहुत सारा खबर देखना है।
ठीक है। हाँ, आप भी लोगों को बताइएगा, आप तो समाज सेवी हैं, लोग को बचाते रहते हैं आप, और भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है भाई। ठीक। चलो, तुम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हो, मास्क उस्क नहीं लगाते हो, और फिर महामारी चरम सीमा पर बढ़ गया है, कैसे बचाव होगा बताओ? सरकार जो है लॉकडाउन लागू कर रही है, कल से तो इस तरह से नहीं रहना होगा, कल से तो चारों ओर जो है कड़ाई रहेगा, पुलिस जो है सो दौड़ेगी, पुलिस को फुल पावर दिया जा रहा है, चाहे जैसे भी हो लोगों को बचाना है। और तुम लोग का पढ़ाई उढ़ाई भी बंद हो रहा है ताकि संक्रमण नहीं फैले, इसलिए अपने अपने घरों में अच्छा से रहना। कैसे रहोगे? अच्छा से रहोगे ना? और मास्टर साहब जो शिक्षा देंगे, हाँ जोर से बोलो, क्या करोगे? एक दूसरे में सटना नहीं है, सटा सटी नहीं चलेगा, हटाहटी चलेगा। क्या चलेगा? हटाहटी चलेगा। और उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा मास्क और इससे उत्तम किस्म का मास्क पहनना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस पकड़ेगी। पुलिस इसलिए पकड़ेगी ताकि आपका जान बचे। पुलिस इसलिए पकड़ेगी आपका जान बचे, ठीक है? क्या नाम है तुम्हारा? विशाल, समझ गया विशाल? और तुम्हारा मुस्किरिया बताओ, समझ गया रे? लाल टोपी, करिया टोपी, और तुम बच्चा नक पे चुबा, बोलो समझ गया ना? हाँ है धागा धागा, तू भी समझ रहा है? कानून का पालन ही सुरक्षा कवच है, नियम का पालन उसका बचेगा जीवन। कोरोना महामारी जानलेवा भयानक रहस्यमय महामारी है, इसके नाना प्रकार के आकार प्रकार है। हाँ, कभी कुछ रूप धर ले रहा है, कभी कुछ रूप धर ले रहा है, अब व्यक्ति से व्यक्ति में फैल जा रहा है। और जानते हैं जिसको फैल जा रहा है ना, उसको ऊपर चला जाना पड़ रहा है, इसलिए कानून का पालन करना पड़ेगा। कानून का पालन ही सुरक्षा कवच है। जा रहे हो कोरोना महामारी में, तुमको पता नहीं है, मास्क नहीं पहने हो और कोई भी नियम का तुम पालन नहीं कर रहे हो। हाँ, अरे ऐसे कर रहे हो तुम, नियम का पालन करोगे ना? काहे न करेंगे? सरकार का आदेश जारी हो गया है। अच्छा, कोरोना चारों ओर फैल गया है, लाखों लोग मर रहे हैं, कई देश तबाह हो गए, तुमको पता नहीं है? और तुम इस तरह से चल रहे हो। कल से तो हम लोग सब लोग को बस मुंह में जाबी लगाना होगा, बस मुंह झपना पहनना होगा। आपका मास्क कहाँ है? अरे अभी तो नियम लागू हुआ है ना, अभी तो नियम लागू हुआ है, कल से ना पालन होगा। तो हम कल से पालन करेंगे। हाँ, इसीलिए जागरूक कर रहा हूँ मैं भी। अब मैं खबर छापूंगा तुम लोगों का फोटो खींच के फिर, ठीक है ना? कोरोना से हालत खराब है, बहुत हालत खराब है। कोरोना तो फैल गया चारों तरफ फैल गया। सरकार का आदेश है कि अब लॉकडाउन लागू होगा, तो लॉकडाउन लागू होगा तो आप लोग कैसे क्या करेंगे? भूखमरी के कगार पर आ जाएंगे क्या? नहीं, उसका जो है कोई हिसाब किताब